बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको न्यू ड्रामा सीरियल दोबारा का मुकम्मल स्टोरी रिव्यू देने जा रहे हैं। ड्रामा सीरियल दोबारा की कहानी बहुत ही मुख्तलिफ है उन सब ड्रामों से जो अभी ऑन एयर हैं। इसमें दो सोशल नॉर्म्स को हिट किया गया है एट अ टाइम। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी इजाज़त हमारा मज़हब तो देता है, लेकिन हमारी सोसाइटी उसकी इजाज़त नहीं देती। इन्हीं में से एक है बेवा की शादी और दूसरी है अपनी उम्र से कम उम्र मर्द से शादी करना। इस ड्रामा में इन दोनों डेबोज को हिट किया गया है। ये ऐसे सोशल नॉर्म्स हैं जिनको जो भी औरत फलांगती है, सबसे पहला सवाल उसके करैक्टर पर उठता है और उसके अपने ख़ानदान वाले हत्ता कि अपनी औलाद उठ खड़ी होती है। यही सिचुएशन जहां पर हदीका कियानी मेन लीड को भी फेस करना पड़ रही है, जिन्हें एक टेनिस प्लेयर के रूप में दिखाया गया है, जो कि अपनी जवानी में बेवा हो गई हैं और उनके 2 बच्चे हैं। तन्हा वो अपने बच्चों को पालकर जवान करती हैं और अब वो बच्चे इस काबिल हो चुके हैं कि उनकी शादियां भी कर दी गई हैं। ऐसे में उनका हक है कि वो अपने बारे में सोचें। हमारा मज़हब इस्लाम भी बेवा को दूसरी शादी की इजाज़त देता है और अपनी उम्र से छोटे मर्द के साथ जहां तक शादी का सवाल है तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की थी और वो शादी बेहतरीन और बेमिसाल शादी थी। उस शादी से उनकी औलाद भी थी और उनको दोनों जहानों की खुशियां भी मिली थीं। लेकिन हमारी सोसाइटी में ये इम्पैक्ट इतना ख़राब बन चुका है कि कोई मर्द तो अपनी बेटी की उम्र की लड़की से आराम से शादी कर सकता है और इसको बहुत ज़्यादा मायूब भी नहीं समझा जाता, लेकिन अगर कोई औरत अपने से छोटी उम्र के लड़के से शादी करे तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। अब ड्रामे की स्टोरी की तरफ आते हैं। यहाँ हदीका कियानी, जिनका नाम ड्रामे में मेहरुन्निसा है और वो मेन लीड हैं, वो अपनी लाइफ की एक स्टेज पर पहुंचकर ये सोचती हैं कि मैंने अपनी औलाद को इस्टेब्लिश और सेट कर दिया है, तो अब मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। ऐसे में जावेद शेख उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, जो उनके हम उम्र भी हैं और ऐसा लगता है कि उनका ताल्लुक ख़ानदान से ही है, क्योंकि हदीका कियानी की नंद सकीना समो भी उनकी फेवर में है। दूसरी तरफ हदीका कियानी के बेटे का दोस्त, जो कि बिलाल अब्बास हैं और ड्रामे के हीरो हैं और इस ड्रामे में उनका नाम माहिर है, भी हदीका कियानी की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। बिलाल अब्बास का करैक्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ऐसा लगता है कि हदीका कियानी का बेटा, जिसका नाम अफ़ान है, उसने बिलाल अब्बास की मंगेतर यमन कुहा से शादी कर ली है, जिसका बदला लेने के लिए बिलाल अब्बास अपने क्लास फेलो की मां से शादी करेगा। अब हदीका कियानी तो इस रिश्ते को बहुत खलूस के साथ और बिल्कुल बेलौस होकर अपनाएंगी और प्रोमोस में ऐसा लग रहा है कि उनको बिलाल अब्बास से मोहब्बत भी हो जाएगी। लेकिन क्या बिलाल अब्बास सच में और सिंसियरिटी से इस रिश्ते को निभाएगा या सिर्फ अपने दोस्त से इंतकाम लेने के लिए इस रिश्ते का इस्तेमाल करेगा? व्यूअर्स देखेंगे कि हदीका कियानी के अपने ही बच्चे उनके खिलाफ उठ खड़े होते हैं और उनका बेटा उनको कह रहा होता है कि आपने हमारे बाप के साथ अच्छा नहीं किया। इस पर हदीका कियानी कहती हैं कि मरे हुओं के साथ वफा नहीं की जाती, वफा तो जिंदों के साथ की जाती है। यहाँ पर बजाय इसके कि हदीका कियानी की औलाद इस बात का रिकॉर्ड करे कि हमारी वालदा ने जिंदगी तन्हा गुजारी और हमें अकेले पाला और आज इस काबिल बनाया, ये रिकॉर्ड करने की बजाय, उनकी खुशियों का एहतराम करने की बजाय वो बिल्कुल उसके उलट जाते हैं। उनका बेटा और बेटी मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि बिलाल अब्बास को कत्ल किया जाए। दिखाया जाएगा कि उनका बेटा ऑलमोस्ट एक ऐसा एक्सीडेंट कंडक्ट करेगा जिसमें बिलाल अब्बास की हादसाती मौत वाक़ई होती है, लेकिन असल में वो कत्ल होगा। अब दोनों बहन भाई ये सब करने के बाद इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं कि मज़ीद आगे क्या होगा। अगर वो मर जाता है तो क्या होगा और अगर वो बच गया तो फिर क्या होगा, क्योंकि मर जाने की सूरत में फांसी या उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है और बच जाने की सूरत में उनको बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ड्रामा एक मिक्सचर है थ्रिल,
सस्पेंस और रोमांस का। इसमें सोशल नॉर्म्स को भी हिट किया गया है और एक तरह से सोसाइटी में ये पैगाम भेजा गया है कि बेवा की शादी हो जाना या जवान बच्चों की माँ का अपनी उम्र से छोटी उम्र के लड़के से शादी कर लेना, और वो लड़का अपनी रजाबंदी से अगर ये शादी करता है और उसको अपनाता है तो इस चीज़ को सोसाइटी और औरत के घर वालों को भी कबूल करना चाहिए। ड्रामे का एंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है और इसका हमारी सोसाइटी पर बहुत ह्यूज इम्पैक्ट भी होगा, क्योंकि हदीका कियानी जब इस रिश्ते में बन जाएंगी तो देखना ये है कि ये रिश्ता उनके लिए कितना अहम होगा। क्या बिलाल अब्बास भी उनसे वफा कर पाएगा और उनकी कदर और इज्जत उसी तरह करेगा जिस तरह एक शख्स को अपनी शरीके हयात की करनी चाहिए? क्या ऐसी मोहब्बत करेगा जैसा एक शख्स को अपनी बीवी से करना चाहिए, या वो उनको सिर्फ अपने इंतकाम के लिए यूज़ करेगा? आई होप कि इसमें ये दिखाया जाए कि वो हदीका कियानी को फुल रिगार्ड देता है, वही इम्पोर्टेंस, इज्जत और मोहब्बत देता है जो एक शख्स को अपनी बीवी को देना चाहिए। यानी कि इस रिलेशन में एज मैटर नहीं करनी चाहिए, उसको बड़ी औरतों माँ की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, बल्कि हस्बैंड की तरह फ्रंट पर आना चाहिए और अपनी बीवी को हर जगह पर डिफेंड करना चाहिए। प्रोमोज में जो अग्रेसिवनेस बिलाल अब्बास की आंखों में और उसकी बॉडी लैंग्वेज से शो हो रहा है, उससे तो लगता है कि बिलाल अब्बास फोर फ्रंट पर आकर अपनी बीवी को डिफेंड करेगा। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा। चांसेस यही हैं कि ड्रामा के एंड तक बिलाल को खुद भी हदीका कियानी से मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन इस दौरान हदीका कियानी पर ये राज अफशा हो जाएगा कि बिलाल ने ये शादी हदीका कियानी के बेटे से इंतकाम लेने के लिए की थी। अब देखना ये है कि क्या हदीका कियानी बिलाल को इसके लिए माफ़ कर पाएंगी, या जैसे ड्रामा इश्किया में हानिया आमिर ने फेरोज़ खान को छोड़ दिया था, क्या हदीका कियानी भी इस रिलेशन को इस वजह से तोड़ देंगी क्योंकि बिलाल अब्बास ने इंतकाम लेने के लिए ये रिलेशन इस्टेब्लिश किया था? होपफुली ड्रामे का एंड पॉजिटिव होगा और इस ड्रामे का हमारी सोसाइटी पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और ये सोशल टेबूज और नॉर्म्स टूट जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है और ये आपकी तरफ से बिल्कुल फ्री हमारे लिए आ रहा होता है, और हमारे काम को जारी रखने के लिए ये रिवॉर्ड बहुत ज़रूरी है। आई होप आज का फुल स्टोरी रिव्यू ड्रामा सीरियल दोबारा का आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।